तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं लोक वाद्य यंत्रों के बारे में। ठीक है, लोक नृत्य हो ही गए हैं और लोकगीत हो ही गए हैं, अब ये लोक वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संसार का फर्स्ट वाद्य यंत्र माना जाता है, फर्स्ट में पढ़ लीजिए कि डमरू को माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में लगभग 36 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है इन वाद्य यंत्रों को। धातु वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र, इसमें आते हैं वीणाई, ये पूछा जाता है, कांसे की थाली, मंजीरा, धाना या धानी, घुंघरू, कसेटी, झांझ, घंटी, करताल, खंजरी, चिमटा, थाली, ये सब धातु वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, वीणाई गढ़वाल में मूछंग कुनान और जौनसार में बीनू कहते हैं। ठीक है, मूछंग और बीनू वीणाई को। अवनद्य या चर्म वाद्य यंत्र, इसमें क्या क्या आते हैं? हुड़की हो गया, डौर थाली हो गया, हुड़का हो गया, ढोलकी हो गया, ढोल हो गया, दमाऊ हो गया, नगाड़ा, डफली, दमामा, डमरू, साइयाँ, तबला, दातिमा, गतिमा, ये सब चर्म वाद्य यंत्र हैं। सुसिर वाद्य यंत्र या फूक वाद्य यंत्र भी कहते हैं इन्हें। मुरली, जौया, भौंकर, भौंकरा, तुरही, रणसिंगा, इसी को अंकोरा कहते हैं, नागफणी, शंख, ऊर्ध्वमुखी नाद, मसकबीन, मोछंग, अलगोजा, अलगोजा को बांसुरी कहते हैं, जौया मुरली, मुंह से बजाया जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे हैं, अलगोजा को जौया मुरली और मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तांत या तार वाद्य यंत्र, सारंगी, एक तारा, दो तारा, वीणा, गोपीचंद का एक तारा। ठीक है, अन्य वाद्य यंत्रों में हारमोनियम, गिटार और आर्गन को रखा गया है। नेक्स्ट है ढोल दमाऊ। ठीक है, इन दोनों के बारे में एक साथ ही पढ़ेंगे। ढोल को सर्वप्रथम नाग संघ के युद्ध में वीरों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता था इसका उपयोग, और युद्ध काल में वीरों को सूचित करने के लिए वीर रस का संचरण करने हेतु किया जाता था। 2015 में इसे ढोल को उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर हरीश रावत सरकार द्वारा इसको ढोल को लोक वाद्य यंत्र घोषित किया गया था उत्तराखंड का। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दमाऊ के साथ बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। ढोल संस्थान का है, गैरसैंण चमोली में है। ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा क्या कहलाता है? हिटवा बाजा। ये परसों ही वाले एग्जाम में आया था। नेक्स्ट है ढोल दमाऊ साथ साथ बजाए जाते हैं, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह संपूर्ण प्रदेश में मांगलिक कार्यों, सामूहिक नृत्यों, धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह, पूजा पर्वों आदि अवसरों पर बजाए जाते हैं। ठीक ही हो गया, ये तो सबको ही पता होगा। पूर्व में पर्वतीय भागों में ढोल दमाऊ ही संचार के प्रमुख साधन हुआ करते थे। ठीक है, अगर किसी को बुलाना होता था तो संदेश पहुंचाना होता था तो राजा लोग क्या करते थे? ढोल दमाऊ को बजवाते थे। ठीक है, ढोल सागर ग्रंथ के आधार पर ढोल दमाऊ बजाया जाता है। ढोल सागर ग्रंथ के आधार पर बजाया जाता है। ठीक है, ढोल दमाऊ राज्य का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, ढोल दमाऊ औजी जाति के लोग बजाते हैं जो दास कहलाते हैं, औजियों को दास कहते हैं। ठीक है, ढोल तांबे साल की लकड़ी से बना होता है। तांबे और साल की लकड़ी से बना होता है। इसकी बाई पूड़ी मतलब बायां हिस्सा जो बकरे की खाल का बना होता है, और दाई पूड़ी भैंस या बारहसिंगा की खाल की बनी रहती है। इसका भी एक इम्पोर्टेंट यूज होता है कि जो दायां हिस्सा है ना वो ज़्यादा बचाया जाता है, तो तभी भैंस या बारहसिंगा की खाल मोटी होती है, तभी तो दाएं हिस्से पे बारहसिंगा या भैंस की खाल लगाई जाती है, और जो बायां है उसमें बकरे की खाल। ठीक है, नेक्स्ट है दमाऊ तांबे साल की लकड़ी से बना होता है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। 1 फुट व्यास तथा 6 इंच गहरे कटोरे के समान होता है। ये इम्पोर्टेंट है नहीं उतना। इसके मुंह पर बकरी भैंस की पूड़ी मोटी चढ़ाई होती है, और दमाऊ की पूड़ी को खींचने हेतु
32 कुंडली रंध्रों के चमड़े के तांबों की जाली बुनी जाती है। हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ढोल सागर गुरु गोरखनाथ संप्रदाय की देन माना जाता है। ठीक है, ढोल सागर किस संप्रदाय की देन माना जाता है? गुरु गोरखनाथ संप्रदाय की देन माना जाता है। ढोल सागर के रचनाकार, वैसे तो 2 नाम आते हैं, पर आयोग ने इस बार जो अज्ञात लेखक करके इसका आंसर दिया है। ढोल सागर के रचनाकार हैं कवि कश्मीरी या खैरदास। अब इन दोनों में से अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा गया होगा, तो आयोग ने आंसर ही दे दिया कि अज्ञात लेखक। ठीक है, नेक्स्ट है, ढोल सागर ताल संबंधी ग्रंथ है और इस ग्रंथ पर केशव अनुरागी विजय दास का उल्लेखनीय कार्य किया गया है। ठीक है, ढोल सागर की भाषा ब्रज भाषा है, जबकि कुछ ही शब्द गढ़वाली कुमाऊनी के हैं। मोहनलाल बाबुलकर की ढोल सागर पर लिखित पुस्तक है गढ़वाल के लोक धर्मी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 1977 में लिखी गई थी। गढ़वाल के लोक धर्मी किसकी पुस्तक है? मोहनलाल बाबुलकर की। ढोल सागर के संगीत की लिपि क्या है? कि संगीत की लिपि लिखी थी केशव अनुरागी ने। ठीक है, ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तम दास ढोल सागर के ज्ञाता कहलाते हैं। ढोल सागर शंकर वेदांत अर्थात शब्द सागर का लघु ग्रंथ है और मूल शब्दावली संस्कृत है इसकी। ढोल से संबंधित संगीत विद्या का प्रतिनिधित्व करता है ढोल सागर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, ईश्वरी वाच या पार्वत्युवाच कहकर प्रश्नोत्तरी शैली में कहा जाता है इसको। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में ढोल सागर का नाम शिव जनत्री कहा गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। शिव जनत्री किसको कहा गया है? ढोल सागर को कहा गया है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैलियों का वर्णन किया गया है। इसमें अमृत शैली, सिंधु शैली, राणी शैली, मध्याह्नी शैली वर्तमान में प्रचलित है। पृथ्वी में सभी मंडल वायु, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, निरंकार मंडल, वैकुंठ मंडल की रचना का वृतांत ढोल सागर में ही मिलता है। ढोल सागर की मध्याह्नी शैली की कुछ तालें प्रचलित हैं। ठीक है, मध्याह्नी शैली ही चल रही है अभी। तो ढोल सागर की मध्याह्नी शैली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बढ़ई या बधाई ताल। ठीक है, शुभ कार्यों में, मंगल पर्वों या उत्सव पर बजाए जाने वाली ताल बढ़ई ताल कहलाती है। धुएल ताल, उपासना के अवसर पर रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए धुएल ताल बजाई जाती है। रहमानी या अभियान ताल, इसमें बारात के समय बजाए जाने वाली ताल रहमानी ताल। ठीक है, सैनवाल, ये समतल में बजाई जाती है। उकाल यानी चढ़ाई पर बजाई जाती है। उधार यानी नीचे आने पर बजाई जाती है। ठीक है, यह तालें राजुला मालुशाही में इस ताल का उल्लेख मिलता है, उधार ताल का। ठीक है, नौबत ताल, देवी उत्सव विशेष अवसर पर ढोल सागर की प्राचीनतम ताल है नौबत ताल। सबसे प्राचीन ताल नौबत ताल। अभी प्रचलित ताल मध्याह्नी ताल। बारातों में बजाई जाने वाली ताल रहमानी ताल। ठीक है, फिर लास्ट है चरी तालिम ताल। ठीक है, रौद्र प्रकृति की ताल है, शिव तांडव में बजाई जाती है चरी तालिम ताल। डौर थाली नेक्स्ट है, शिव वाद्य यंत्र है, जागर नृत्य में यूज होता है, देव नृत्य में, अप्सरा नृत्य में, औजी जाति के लोग बजाते हैं इसको, डौर थाली को। डमरू यानी डौर। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल का प्रमुख वाद्य यंत्र है। हाथ से या लाकुड़ से तथा थाली लाकुड़ से, डौर से साम्य बनाकर बजाया जाता है। ठीक है, डौर प्रायः सांदड़ की ठोस लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। इसके दोनों ओर बकरे की खाल चढ़ी होती है। ठीक है, बकरे की चढ़ी होती है। दोनों घुटनों के बीच में रख करके डौर बजाया जाता है। ठीक है, ये दोनों घुटनों के बीच में रख के बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। डौर से गंभीर नाद निकलता है और रौद्र एवं लोमहर्षक होता है। डौर थाली का वादन प्रायः ब्राह्मण पुरोहित करते हैं। नेक्स्ट है ढोलकी या ढोलक, मुख्यतः बद्दी जाति के लोग बजाते हैं। चर्म वाद्य यंत्र है, बड़े बड़े मेलों, उत्सवों तथा त्योहारों के अवसर पर बजाते हैं इसको। ढोलकी साल की लकड़ी से तथा इसकी पुड़िया, जो पुड़ी बनी रहती है, वो बकरी या काकड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, वह लोहे पीतल के कुंडलों के माध्यम से स्वर दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है हुड़की या हुड़क, हल्की
वह बजाने में सरल होती है। भोटियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है हुड़की या हुड़का, ठीक है। चर्म वाद्य यंत्र है, इसके दोनों साइड पूड़ियों को बकरी की खाल से बनाया जाता है। और युद्ध प्रेरक प्रसंग, जागर व कृषि कार्यों में बजाया जाता है। दो प्रकार होते हैं इसके, बड़े को हुड़ुक कहा जाता है और छोटे को साहित्या कहा जाता है। हुड़के के दो रूप क्या हैं? छोटे वाले बड़े को हुड़ुक कहा जाता है और छोटे को साहित्या कहा जाता है। कुमाऊं में कत्यूरी काल में 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुड़का द्वारा हुड़की बजाने द्वारा का उल्लेख मिलता है। हुड़का नौक द्वारा हुड़की बजाने का उल्लेख मिलता है। हुड़की को केवल दाएं हाथ से बजाया जाता है, बाएं हाथ से कमर पकड़ी जाती है और हुड़की के स्कंद पट्टिका पर छोटे छोटे घुंघरू बजे होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जिनको झंकार प्रयोग प्राप्त होते हैं, ठीक है। तुर्री या तुरही और रणसिंगा या भकोर, इन्हीं को कहते हैं ना, इसी के नाम है। वीर रस को उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? रणसिंगा। ये भी क्वेश्चन बना है परसों वाले एग्जाम में, स्टेनो वाले। युद्ध के वाद्य यंत्र हैं और आकार में लंबे पीतल तांबे से मिलकर बने होते हैं। सुसिर या फूक वाद्य यंत्र है, ठीक है। युद्ध के अवसर पर इन वाद्य यंत्रों को बजाने से सूचना एवं सावधान रहने का संदेश दिया जाता है। दमामा के साथ प्रयोग होता है इसका, तुरही का, ठीक है, रणसिंगा या भगोर का। मुंह की ओर संकरी आकृति होती है और फूंक मारकर तीव्र ध्वनि निकलती है इसमें, ठीक है। मोछंग लोहे की पतली पतली पट्टी से मिलकर निर्मित होती है। इसे होठों पर टिकाकर उंगली से बजाया जाता है। मोछंग को सुसिर वाद्य यंत्र कहलाता है मोछंग। और घने वनों में पशु चारकों द्वारा प्रायः इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मोछंग का। नेक्स्ट है विचित्र वेला। एक मोछंग एक काव्य भी था शायद, देखिए हाँ, मोछंग एक काव्य भी था, आएगा तो याद बता दूंगा मैं अभी। बात करते हैं विचित्र वेला की। विचित्र वेला वाद्य यंत्र के आविष्कारक माना जाता है धरणीधर चंदोला जी को। विड़ाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विड़ाई क्या है करके, ये वाद्य यंत्र है, ठीक है। लोहे से बना छोटा सा धातु वाद्य यंत्र है जिसको दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है, धातु वाद्य यंत्र है। झांझ या झांझरी कांसे की दो प्लेटों से मिलकर ढोल दमाऊ के साथ बजाया जाता है, यह भी धातु वाद्य यंत्र है। अलगोजा, इसे ही कहते हैं बांसुरी, और इसी को कहते हैं जोया मुरली, ठीक है। बांसुरी की तरह बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा या जोया मुरली। यह रामसोर के माध्यम से प्रचलित दो बांसुरियों के युग्म को एक साथ मुख से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलगोजा को किससे बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाता है। अलगोजा को क्या कहा जाता है? जोया मुरली कहा जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है? पशुचारकों द्वारा बजाया जाता है। खुदेड़ एवं करुणा प्रदान झुमेलो गीतों में बजाया जाता है इसको। सुसिर वाद्य यंत्र है। यह बांस या मोटे रिंगाल की बनी होती है। नेक्स्ट है सारंगी। यह बद्दी या निसारियों का प्रिय वाद्य यंत्र है, तार वाद्य यंत्र है, ठीक है। नाच कर जीवन व्यापन करते हैं ये गद्दी लोग, इसको बजाकर फिर नाचते हैं। इसे घुमंतु जाति के लोग बांदिड़ को नृत्य कराते समय सारंगी के राग रागनियों के स्वरों के साथ बजाते हैं। इकतारा एक ये तानपुरे के समान होता है, तानपुरे या तुमड़ी के समान होता है। इसमें एक तार होता है और तार वाद्य यंत्र कहलाता है। इकतारा बांस की लकड़ी या लौकी की खाल होती है ना, उससे भी बनाया जा सकता है इकतारे को। शंख देव पूजन करते समय बजाया जाता है, ठीक ही हो गया, ये तो सभी को पता होगा। देवालयों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक ही है, सुसिर वाद्य यंत्र है। शंख को भगवान विष्णु द्वारा रचित माना जाता है। मसक बीन, ये क्वेश्चन बनता है। यह एक यूरोपीय यानी स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। कौन सा? मसक बीन, ये बनता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मसक बीन, जिसे पहले केवल सेना के बैंड में बजाया जाता था। सुसिर वाद्य यंत्र है। यह चमड़े का थैली नुमा होता है जिसमें 5 बांसुरी जैसे यंत्र तथा एक हवा फूंकने के लिए नली लगी होती है। चमड़े की बनी मसक में हवा भरकर बीन पर उंगलियों से संचालन किया जाता है। विवाह के अवसरों पर, उत्सवों पर, सैनिक परेड के अवसर पर बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? मसक बीन। नेक्स्ट है नगाड़ा। यह मूलतः युद्ध वाद्य यंत्र है जिसे मंदिरों में
धुयाल नृत्य के अवसर पर बजाया जाता है। ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में आजकल सरौ नृत्य के अवसर पर बजाया जाने वाला कौन सा वो है वाद्य यंत्र? नगाड़ा, चर्म वाद्य यंत्र है। लास्ट है डफली। यह थाली के आकार का वाद्य यंत्र है जिस पर एक और पूड़ी यानी खाल चढ़ी होती है। इसके फ्रेम पर घुंघरू भी लगाए जाते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। ढोलक, हुड़की, डौर की सभी तालें इस पर प्रस्तुत की जाती हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ढोलक, हुड़की, डौर की सभी तालें किस में प्रस्तुत की जाती हैं? डफली में। चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, चर्म वाद्य यंत्र है। अब बात कर लेते हैं नाट्य कला के बारे में। हाँ, जो मोचंग काव्य था ना वो चक्रधर बहुगुणा का था। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड नाट्य कला, फिल्म एवं अन्य जो चीज़ें बची हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड नाट्य कला। गढ़वाली कुमाऊनी बोली में उत्तराखंड सिनेमा का इतिहास 1983 से जो फिल्म बनी थी ना, जग्वाल फिल्म, गढ़वाली फिल्म थी, उस फिल्म से शुरू होता है। इसके निर्माता थे पारेसर गौड़, ये क्वेश्चन बना है। पारेसर गौड़ जगवाल फिल्म के निर्माता थे। नायिका इसमें थी कुसुम बिष्ट। इस बार की परीक्षाओं में बहुत डिटेल दिया गया है, पता नहीं बहुत ज़्यादा। इसमें नायक थे रमेश मेंदोलिया। ठीक है, मेंदोलिया। नेक्स्ट है प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका, पूछेगा तो शालिनी शाह। उत्तर भारत का फर्स्ट सिनेमा घर मसूरी में बना था, 1914 ईस्वी में बना था। द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस के नाम से बना था। ये भी परीक्षावाणी के ही है ना ये चीज़ें। राज्य फिल्म नीति की घोषणा कब हुई थी? 2015 में हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य फिल्म विकास परिषद 2016 में बना था। राज्य की फर्स्ट वीडियो फिल्म बनी थी समलौड़, इसके समलौड़। ठीक है। उत्तराखंड की सर्वाधिक सफल फिल्म, ये क्वेश्चन बना है। उत्तराखंड की सर्वाधिक सफल फिल्म है वो घर जो है थी, और 1986 में बनी थी। इससे पहले वाली परीक्षाओं में शायद 1989 दिया गया था, इस बार में 86 दे दिया गया है, क्या पता टाइपिंग मिस्टेक हो। गढ़वाली में थी ये फिल्म घर जो है। ठीक है। और निर्माता इसके थे विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। इसमें थे अभिनेता बलराज नेगी और अभिनेत्री थी शांति चतुर्वेदी। ठीक है। राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी। इनके बारे में तो जितना हो सके उतना पढ़ लेना। कुमाऊनी भाषा बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? मेघा आ, 1987 में बनी थी। निर्माता इसके जीवन सिंह बिष्ट जी हैं। कुमाऊनी फिल्म जयश्री एक इन्होंने लिखी थी, जयश्री राजवंशी गोलूदेव इनकी फिल्म भी है। हाँ, एक तो ये है मेघा, एक जयश्री राजवंशी गोलूदेव फिल्म है इनकी। उत्तराखंड आंदोलन पर बनी पहली फिल्म कौन सी थी? तेरी सॉन्ग, गढ़वाली की फिल्म है। निर्माता 2003 में बनी थी। निर्माता अनुज जोशी जी हैं। जौनसारी क्षेत्र की, ये भी क्वेश्चन बना है, जौनसारी क्षेत्र की प्रथम डॉक्यूमेंट्री फिल्म चालदा यात्रा। राज्य का पहला म्यूजिक एल्बम झुम्पा 2007 में अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म बनी थी। ठीक है, श्रीदेव सुमन पर 2007 में बनी थी। 2019 में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। ठीक है। फिर मेजर निराला 2018 रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित है। ठीक है। बत्ती गुल मीटर चालू, ये भी क्वेश्चन बनाया। बत्ती गुल मीटर चालू के फिल्म निर्देशक कौन है? श्री नारायण सिंह। ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई हैं। रहबार बनी थी गढ़वाली फिल्म 1990 ईस्वी में। छोटी बाड़ी गढ़वाली फिल्म है। और तेरू रुमाल गढ़वाली फिल्म है। ये याद आली टेरी ये 2010 में बनी थी, अनुज जोशी द्वारा रचित है। और गुल्लू 2010 में गढ़वाली फिल्म है। और मधुली ये 2007 में कुली बेगार पर बनी है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मधुली फिल्म जो बनी है 2007 में किस पर आधारित है? कुली बेगार पर। गौरा 2008 में बनी थी। चेली 2006 में। ठीक है। और निर्माता इसके कमल मेहता जी थे। चक्रचाल जो भूकंप पर फिल्म बनी थी 1996 ईस्वी में बनी थी, चक्रचाल। नेक्स्ट है राज्य की फर्स्ट ऑडियो कंपनी के सीरीज है। ठीक है, के। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास जो यूं कनु रिश्ता पर फिल्म बनी है। ठीक है, इनका एक उपन्यास है यूं कनु रिश्ता, इस पर फिल्म बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट है
सुरेंद्र पाल जोशी अल्मोड़ा के निवासी है, चित्र शिल्पी हैं। ठीक है, यह फर्स्ट समकालीन कला संग्रहालय को मूर्त रूप देने में श्रेय है इसका। ठीक है, सुरेंद्र पाल जोशी जी का। भैरव दत्त तिवारी ये अल्मोड़ा के निवासी है, उत्तराखंड लोक परंपरा के प्रसिद्ध नाटकों एवं थिएटर में प्रस्तुति देते हैं और दूरदर्शन नाटक हारू हित और रसिक रमोला जो इसमें प्रस्तुति दी है इन्होंने। पप्पू कार्की पिथौरागढ़ के निवासी थे, जागर लोकगीत गाते थे और इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है जगदीश ढोंडियाल और भैरव तिवारी लोक संगीत और लोक नृत्य से रिलेट करते हैं और नारायण बिष्ट जागर लोक संगीत से इनका संबंध है। जुगल किशोर पेटसाली लोक कथा से संबंध है। इन चारों लोगों को जगदीश ढोंडियाल, भैरव तिवारी और नारायण बिष्ट और जुगल किशोर पेटसाली जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ एक और फिल्म लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है। देवभूमि फिल्म का निर्देशन किया था गोरान पेस्कलेविच ने, गोरान पेस्कलेविच। ठीक है, गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया था, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, विलियम सैक्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा बचा है, एक पन्ना और बच गया है बस। नाट्यकला, यह रंगमंच, रामलीला और फिल्म और नाटक, ये तीन इसमें आते हैं। रंगमंच या रामलीला अल्मोड़ा शैली की प्रचलित है। नाटक, इसमें फर्स्ट नाटक लिखा था भैरव दत्त थपलियाल द्वारा, जय विजय नाटक लिखा गया था 1911 में। प्रहलाद लिखा गया था इनके द्वारा 1913 ईस्वी में। टिंचरी नाटक ये चिंतामणि बर्थवाल द्वारा लिखा गया था। राजेंद्र धस्माना द्वारा जय भारत और भड़ भंडारी माधो सिंह नाटक लिखा गया था। मलेथा की कूल, यह जीत सिंह नेगी ने लिखा था। माधो सिंह भंडारी नाटक लिखा था इंद्रमणि बडोनी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का फर्स्ट फिल्म अवार्ड था 27 मई 2018 में मुंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, मोती बाग डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर अवार्ड के लिए चयनित उत्तराखंड की फर्स्ट फिल्म बनी थी। निर्देशक इसके निर्मल डंडरियाल जी थे। पौड़ी में कलजी खाल ब्लॉक निवासी व मोती बाग उद्यान जो 1967 के संस्थापक किसान विद्यादत्त शर्मा के जीवन पर संघर्ष पर बनी थी। ठीक है, मोती बाग डॉक्यूमेंट्री। केरल में आयोजित इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में भी फर्स्ट स्थान था उत्तराखंड का। नेक्स्ट है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट फर्स्ट पुरस्कार प्राप्त करता था उत्तराखंड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की फर्स्ट महिला हिमानी शिवपुरी थी, देहरादून की निवासी है। कला श्री अवार्ड उर्मी नेगी जी को मिला है। और उत्तराखंड में आपदा पलायन पर बनी फिल्म कौन सी है? बद्री द क्लाउड, 2017 में, निर्माता इसके संजय सिंह थे। लास्ट है, राज्य अभिलेखागार देहरादून में 2003 में उच्चीकृत किया गया था। लोक कला संस्थान ये अल्मोड़ा में, राज्य की सांस्कृतिक संस्थाएं हैं ये सेमियर नाट्य क्लब ये 1917 में टिहरी गढ़वाल में बना था और भवानी दत्त उनियाल द्वारा बना था। पौड़ी की रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में रखा गया है 2008 में, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, श्री राम सेवक सभा नैनीताल में बनी थी 1918 में, ये पढ़ते रहना, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। भातखंडे संगीत जो संस्थान है 1926 में बना था। ठीक है, अल्मोड़ा, देहरादून और ये पौड़ी में इसके संस्थान है 3। श्री हरि कीर्तन सभा नैनीताल 1940 में बनी थी। बोट हाउस क्लब नैनीताल 1948 ईस्वी में बना था। संस्कृत कला केंद्र हल्द्वानी में 1957 ईस्वी में। पर्वती कला केंद्र ये दिल्ली में बना था, मोहन उप्रेती द्वारा बनाया गया था 1968 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। और बेड़ूपा को 12 मासा गीत के रचयिता कौन है? गाया किसने है? मोहन उप्रेती द्वारा। ये क्वेश्चन परसों वाले एग्जाम में बना है। रंगमंडल देहरादून एवं अल्मोड़ा की स्थापना हुई है 2000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 2000 ईस्वी में। नाट्य एवं संगीत अकादमी अल्मोड़ा फलसीमा 2002 में स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी 2003 में। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद देहरादून 2004 में। जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय
हरिद्वार आजकल इसका नाम हो चुका है संस्कृत संस्थानम हरिद्वार, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। 2005 में स्थापित हो गया था। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में स्थापित है देहरादून में 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट है गणेश वीरान कलाकार हैं, सबसे अधिक ऑडियो कैसेट्स के गीतकार हैं, प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम निर्माता हैं, प्रथम एकल महिला गायकी की ऑडियो कैसेट्स गीतकार हैं, सबसे अधिक गायक गायिका को हर विधा में गीत गवा चुके हैं गणेश वीरान। उत्तराखंड राज्य आकाशवाणी केंद्र अल्मोड़ा और पौड़ी में है, और रिले केंद्र कहाँ है इनके? गोपेश्वर, चमोली में, उत्तरकाशी में, फिर पिथौरागढ़ में। राज्य के प्रमुख लोक कलाकार हैं, नाम और कलाकार दिए गए हैं। देखिए, हीरा सिंह राणा ये कुमाऊनी गीतकार एवं गायक हैं। बीना तिवारी एवं हेमा ध्यानी ये कुमाऊनी गायिका हैं। गणेश वीरान ये अभी पढ़ चुके हैं ऊपर, गीतकार, संगीतकार और गढ़वाल के रहने वाले हैं। जगदीश बकरोला ये गढ़वाली गीतकार, गायक, संगीतकार हैं। अनिल बिष्ट और वीरेंद्र नेगी ये भी संगीतकार हैं गढ़वाली। मीना राणा, कल्पना चौहान और अनुराधा निराला गढ़वाली गायिका हैं। इनके संबंध पूछ सकता है और तो कुछ क्वेश्चन बनने नहीं है। वीरेंद्र डंगवाल और मंगलेश डंगवाल, इनको दोनों को पढ़ लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन बने हैं। प्रीतम भरतवाण से भी बने हैं, जागर सम्राट कहा जाता है। 2019 में पद्मश्री मिला है इन्हें। और गजेंद्र राणा हो गए, ये सब जागर गायक, गीतकार और गढ़वाली गायक हैं। संतोष खेतवाल ये संगीतकार हैं, गायक हैं। फिर है जीत सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी पौड़ी गढ़वाल के हैं और प्रमुख संगीतकार और गायक हैं। राजेंद्र चौहान एवं संजय कुमौला ये भी गायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्र सिंह राही, ये पौड़ी के निवासी हैं। उत्तराखंड लोक संगीत के पिता हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है उत्तराखंड लोक संगीत के पिता। कुमाऊनी गढ़वाली लोक गायक हैं, गीतकार हैं, संगीत निर्देशक हैं। और इनसे रिलेटेड ये क्या कहते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हैं, ये दोनों के दोनों पूछे गए हैं। 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था नरेंद्र सिंह नेगी जी को। फिर संगीत के क्षेत्र में फर्स्ट उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त किया था इन्होंने। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। अब थोड़ा और बच गया है। जगत राम वर्मा और फ़कीरा सिंह चौहान जौनसारी गायक हैं। नंदलाल भारती जौनसारी संगीत के जनक कहा जाता है, जौनसारी गायक और रंगकर्मी है। बसंती बिष्ट गढ़वाल और कुमाऊं की एकमात्र जागर गायिका है, ये क्वेश्चन बनता है। रतन सिंह जौनसारी रंगकर्मी है, कवि और लेखक भी हैं। गिरीश तिवारी गिरदा कुमाऊनी जनकवि हैं, गिरीश तिवारी का उपनाम है गिरदा, ये भी क्वेश्चन बनता है। शेरदा अनपढ़ जिन्हें कहते हैं शेर सिंह बिष्ट, अनपढ़ इनका उपनाम है। ठीक है, कुमाऊनी जनकवि हैं। सुमन वर्मा जौनसारी बावरी और हिमाचली गायिका हैं। रेशमा शाह और शांति वर्मा ये जौनसारी गायिका हैं। और राजेंद्र राणा, किशन महिपाल और वीरेंद्र राजपूत ये गढ़वाली गायक है। जुबिन नौटियाल और सोनू कक्कड़ और नेहा कक्कड़ भी कर लेना, ये बॉलीवुड पार्श्व गायक या गायक भी हैं और गायिका भी है। गायक ये हो गए और गायिका ये हो गई। ठीक है, गुणानंद पथिक हो गए लोक कवि हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये सब हो ही गया है और कुछ बचा तो नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और नोट कर लेना कि फर्स्ट ये जौनसारी फीचर फिल्म बनी है मेरे गाँव की बाट। ठीक है, ये करंट से रिलेट करके पूछ सकता है। और आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में।